खरगोन में बस हादसे के बाद पुलिस पर रेत खनन से जुड़े व्यापारियों और कर्मचारियों पर मनमाने ढंग से कार्रवाई करने का आरोप लगा है, जिसके चलते उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वहीं जब व्यापारियों और कर्मचारियों ने एसडीएम को अपनी पीड़ा सुनाना चाही, तो वह भी प्रदर्शनकारियों को धारा 144 का उल्लंघन करने की हिदायत देते नजर आए। देखिए इसी पर हमारी एक खास खबर। रेत और गिट्टी खनन व्यापारियों की पीड़ा है कि उन्होंने लाखों रुपए चुकाकर रेत समूह का ठेका प्राप्त किया है। ऐसे में वे कानून का पूरा पालन कर रेत गिट्टी का खनन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके वाहनों को ओवरलोडिंग के नाम पर जब्त किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन पर धारा 379 के तहत चोरी का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। मामला ये है कि ओवरलोड पे कार्रवाई होना थी। अभी जो बस गिरी है उसमें जो सारे लोग दिवंगत हुए हैं उनके लिए हमें खेद है, लेकिन उस सिलसिले में दूसरी गाड़ियों पे कार्रवाई होना ये अनुचित है। पुलिस ओवरलोड का प्रकरण बना के 379 धारा लगा रही है, जो कि रॉयल्टी होने के बाद भी माल को चोरी का बता के ड्राइवर और मालिक को जेल भेज रहे हैं। तो उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन सौंपा था। आज ज्ञापन में हमारे पूरे जिले के व्यापारी मजदूर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। रेत ठेकेदार भी हैं, रेत के मजदूर भी, सारी खदानें बंद करके आज आए हुए हैं यहाँ पे। मांग हमारी यही है कि ओवरलोड की अगर कार्रवाई इस तरह से इन गाड़ियों पर हुई तो बाकी सब पे भी होना चाहिए। कल दिनांक 11 तारीख को मेरी एक गाड़ी गिट्टी चूरी से भरी हुई, जिसके गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट थे। उस पर रॉयल्टी 19 मीटर माल के साथ में 20 मीटर की रॉयल्टी थी। मेरी इस गाड़ी पर ओवरलोड की कार्रवाई की गई, वजन कराया गया गाड़ी का, जिसमें क्षमता से अधिक पाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करने के बजाय उस पर 379 की कार्रवाई मनमानी पूर्वक की गई है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को मेरी जानकारी जितनी है उस हिसाब से तो नहीं है। खनिज के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है, खनिज के राहत पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी। खनिज के ऊपर कार्रवाई करना हो तो पुलिस राजस्व या खनिज अमले को सूचना देगी, जबकि पुलिस ने सीधे 379 की एफआईआर दर्ज की और मेरे ड्राइवर को जेल भेज दिया, जिसके बाद लाइसेंस और सारे वैध दस्तावेज थे। ज्ञापन देने गए थे तो एसडीएम साहब ने हमें बोला कि धारा 144 का आप उल्लंघन कर रहे हो, आपके पास अनुमति है क्या ज्ञापन देने के लिए। मैंने कहा हमने सूचना दी थी कलेक्टर साहब को ज्ञापन से संबंधित, उसके बारे में 144 के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आए दिन हम लोग आते जाते हैं कलेक्टर ऑफिस, तो हम देखते हैं कि लोग दूसरे लोग भी ज्ञापन देते हैं, तब तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता। हमारे समय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथ जो जाती हुई है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सर मैं अमित जैन, मैंने खरगोन जिले का रेत का ठेका ले रखा है करोड़ों रुपए में। मैं गवर्नमेंट को राजस्व दे रहा हूँ करोड़ों रुपए। मेरे साथ सर पिछले 3 महीने से खरगोन पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन मेरी गाड़ियों को ओवरलोड के नाम पे पकड़ा जा रहा है और 379 जो चोरी की धारा होती है उसको करके जेल भेजा जा रहा है सर। जबकि सर ये इसी अन्य जिलों में ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, सिर्फ हमारे ज़िले में ही पुलिस की मंशा अनुसार कोई कार्रवाई की जा रही है और हमारे साथ जाति की जा रही है। आज हम शांतिप्रिय हमारी बात प्रदर्शन शांतिप्रिय हमारी बात कहने आए थे कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब ने हमको बोला कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। तो मतलब साहब हम तो शांतिप्रिय ज्ञापन देना है, परमिशन वाली क्या बात है। और इसी करके उन्होंने हमारे साथ बोला, तो हमने बताया कि हम तो सिर्फ ज्ञापन देना है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर अगर हमारी गाड़ी अब एक्चुअल कल भी पुलिस ने जब से ये दुखद घटना हुई है बस वाली जिसमें 25 मृत हुए, दुख हमको भी इस चीज़ का, पर सर सिर्फ रेत की गाड़ियों पे और गिट्टी की गाड़ियों पे कार्रवाई की जा रही 379 की, बाकी गाड़ियों पे क्यों नहीं की? 80 गाड़ियाँ पकड़ी पुलिस ने और 80 में से मात्र 4 गाड़ी पे 379 करके ड्राइवर और ड्राइवर मालिक गाड़ी मालिक को जेल भेज दिया, बाकी को नहीं जेल भेजा। ऐसा क्यों करा? ये क्या मंशा है पुलिस की रेत वालों से ले? इसी पीड़ा को लेकर जब व्यापारियों ने अपने कर्मचारियों के साथ एसडीएम के सामने अपनी बात रखना चाही, तो उन्होंने उल्टा व्यापारियों को ही कानून का उल्लंघन करने का पाठ पढ़ा दिया। आप ज्ञापन का उससे करे तरीका है क्या? अरे तो आपने अनुमति मांगी, हमको ले रहे हैं ना ज्ञापन। किसकी अनुमति से आप प्रवेश कर रहे हैं मुझे बताइए। मैं एसडीएम बोल रहा हूँ आपसे। अरे आपसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, विधि का पालन, आप संविधान का पालन करते कि नहीं? लॉ का पालन करते? अरे तो हम है ना, तो आप मुझे बताओ ना, तो हम ऐसे थोड़ी आएगा मर्जी से उनकी जल्दी। आप ऐसा नहीं है, आप अभी बगैर अनुमति का आप प्रवेश कर रहे हो। राजू भाई कहाँ हो? ज्ञापन देना है ना सर, बात ही नहीं है सर। मैं इससे पूछा हूँ, आप अपनी मर्जी से हर जगह को जब लागू है तो क्या आप पालन चाहते कि नहीं चाहते? सर नोटिफिकेशन है क्या यहाँ पर हमारे लिए बताया कि किसने? मैं बोल रहा हूँ बोर्ड तो लगाए नहीं, बाहर बोर्ड तो लगाए नहीं, बोर्ड तो लगाए नहीं, बोला ये होता है। मैं भी आपको टेंट के पास बोल के आया हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर रिकॉर्डिंग से सर हर धरने पे जाते हैं क्या? मैं हर चीज ले लूंगा, पेपर में
चिंता बिल्कुल नहीं करें जी सर। एसडीएम को सब पता, हर चीज में लिखित में बात करूंगा आपसे। ठीक है सर। और अभी भी आप हालांकि व्यापारियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भी अपनी बात रखी, जिस पर बीजेपी नेताओं ने व्यापारियों की मांगों को प्रशासन के सामने रखने का आश्वासन दिया। खरगोन के जितने खदान व्यवसायी हैं सारे लोग आज भाजपा कार्यालय पर आए। उनके द्वारा जो विषय मुझे बताया गया है, माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से शासन प्रशासन से बातचीत करने पात्र हुआ। इस प्रकार से इन्होंने विषय को रखा है और उसके अंदर अगर वेद है और उसके बाद जो अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है तो शासन प्रशासन से बात की जाएगी। साथ ही जो ओवरलोड वाला विषय है, यह भी आप सबकी जानकारी में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। व्यवसाय करने वालों के वाहनों में भी कोई वाहन चालक होता है, उसका परिवार होता है, अगर किसी प्रकार की घटना होती तो परिवार को भी दुख का सामना करना पड़े। ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए शासन प्रशासन दो प्रकार की जो कार्रवाइयाँ कर रहा है। अवैध वाहन और लोड अनलोड वाले विषयों को लेकर जो चीज़ें हो रही है उसमें आप सबको भी सहयोग करना चाहिए कि परिवारों में किसी प्रकार का की बात न पहुँचे, हर परिवार रहे और आपका व्यवसाय है व्यवसाय की जगह पर है। इन बातों को भी सभी के मिलकर ध्यान रखो। जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रखी है तो माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से जिला प्रशासन से बात करें। रेत और गिट्टी व्यापारियों के काम बंद करने के चलते आसपास के इलाके में निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब देखना होगा कि इन व्यापारियों की परेशानी का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज खरगोन।